आजादी के अमृत महोत्सव में आदि महोत्सव देश की आदि विरासत की भव्य प्रस्तुति कर रहा है। अभी मुझे मौका मिला देश की आदिवासी परंपरा की इस गौरवशाली झांकी को देखने का। तरह तरह के रस, तरह तरह के रंग, इतनी खूबसूरत पोशाकें, इतनी गौरवमयी परंपराएं, भिन्न भिन्न कलाएं, भिन्न भिन्न कलाकृतियां, भांति भांति के स्वाद, तरह तरह का संगीत। ऐसा लग रहा है जैसे भारत की अनेकता, उसकी भव्यता कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ खड़ी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश गर्व के साथ जनजातीय आबादी के लिए काम कर रहा है, जो पहले कभी नहीं देखा गया। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज का हित उनके लिए व्यक्तिगत रिश्तों और भावनाओं का विषय है, जो पहले खुद को दूर सुदूर समझता था। अब सरकार उन्हें मुख्य धारा में ला रही है। यह बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली स्थित ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित आदि महोत्सव के उद्घाटन समारोह में कही। मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विस्तार से उल्लेख किया गया और कहा कि जनजातीय समुदाय के लिए बजटीय आवंटन 2014 के बाद कई गुना बढ़ाया गया है। उन्होंने महोत्सव में आए शिल्पकारों के सभी उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित करने में सभी वर्ग के लोगों को अपील की। आदि महोत्सव के उद्घाटन समारोह को आदिवासी मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का उद्घाटन करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जुन मुंडा के साथ कई स्टॉल पर गए और जनजातीय उत्पादों को देखा। महोत्सव में देश भर की समृद्ध व विविधतापूर्ण जनजातीय धरोहर प्रदर्शित है। महोत्सव में 1000 शिल्पकार हिस्सा ले रहे हैं। जनजातीय शिल्प, संस्कृति, खान पान, वाणिज्य और पारंपरिक कला व उत्सव में इसमें शामिल किया गया है। आदि महोत्सव 27 फरवरी तक चलेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर, इस आह्वान को लेकर माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी आज सहकार से सिद्धि तक के इस यात्रा की कड़ी में देश भर के 10.5 करोड़ जनजाति समुदायों और 1,17,000 गांव में बसे
सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय समुदाय को आत्मनिर्भर भारत के साथ इस तरीके से सशक्त, स्वावलंबन, सक्षम, समर्थ बनाने की एक अभूतपूर्व योजना के दृष्टि से आयोजित इस आदि महोत्सव में आपने देश भर के जनजातीय कला, संस्कृति, परंपरा, जीवन शैली के साथ जुड़े उनके उत्पादों को, खाद्य पदार्थों को, परिधानों को और ऐसे क्षमता विकास के कार्यों के माध्यम से, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, स्वरोजगार के दृष्टि से आगे बढ़ाने का, सहकार से सिद्धि का एक उद्देश्यपूर्ण कार्यक्रम में ट्राइफेड, जो जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिषद, विभिन्न राज्यों के सहकारी संस्थाओं, जो फेडरेशन के रूप में, कोऑपरेटिव फेडरेशन के रूप में, सबको मिलाकर जनजातीय समाज के बीच ट्राइब्स इंडिया के रूप में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तक उनके उत्पाद पहुंचे, कला संस्कृति पहुंचे, कौशल पहुंचे। इस दृष्टि से आज इस आदि महोत्सव में आपने आने की कृपा की है, आपने समय दिया है। आपकी संवेदनशीलता जनजातीय समाज के प्रति, जो राष्ट्र के ताकत के रूप में उभर कर सामने नए तरीके से आए, उस दृष्टि से हमारे इस कार्यक्रम में, आदि महोत्सव में आपने आकर हमारा और देश के समस्त आदिवासियों का गौरव को बढ़ाने का, सशक्त बनाने का एक स्वर दिया है। इसके लिए मैं देश के 10.5 करोड़ आदिवासियों के तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार देश को आह्वान किया है कि हम अपने ताकत को पहचानें, और उस ताकत को पहचानने के लिए रागी, मड़वा, कुटकी, कोदो जैसे उत्पाद, जिसमें आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन की प्रचुर मात्रा है, और जिसे इस वर्ष श्री अन्न के माध्यम से मिलेट ईयर के रूप में हम देशवासियों को मनाने का आह्वान किया है। यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने इसके लिए स्पेशल तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयत्नों से दुनिया भर में इस वर्ष को मिलेट ईयर के रूप में, श्री अन्न के रूप में मनाने का, और इसी कड़ी में जनजातीय समाज जो अपने देशज बीजों के बचाव के साथ ऐसे चीजों को, रागी, मड़वा, कुटकी, कोदो जैसे उत्पादों को, जो आदिकाल से परंपरागत ढंग से खेती बाड़ी करते आया है, प्रधानमंत्री जी देश के जनजातीय लोगों के जीवन में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार जैसे विभिन्न ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार देश के सुदूरवर्ती, जैसे मैंने जिन क्षेत्रों का, जिन राज्यों का वर्णन किया, बातें कही, सुदूर जो पिछले 8 वर्षों में, जो 75 वर्षों में नहीं हुए, पिछले 8 वर्षों में अब इन्हीं 8 वर्षों में 500 से अधिक विभिन्न ब्लॉक स्तर पर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल
बनाए जा रहे हैं और पिछले 2 साल में कई स्कूल बन करके तैयार हो गए हैं। मैं एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के बच्चों से खड़े होकर हाथ ताली देकर माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करें। जितने भी एकलव्य मॉडल स्कूल के बच्चे यहाँ पर आए। इसी तरीके से स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जनजातीय क्षेत्र में जो विशेष तरह से कई तरह की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को जो वंशानुगत तरीके से फैली हुई, उसके लिए इस बजट में खास तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस संकल्प के साथ कि जब हम अमृत महोत्सव मना करके अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, तो हमारा संकल्प 2047 में जनजातीय क्षेत्रों में वंशानुगत तरीके से जो समस्याएं पिछले वर्षों से चली आ रही है, वो समाप्त होना चाहिए। इस बजट के माध्यम से विजन के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है और मैं जनजाति मंत्रालय के तरफ से इस कार्यक्रम को विशेष तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से रुचि लेकर के किया है, उसके लिए मैं पूरे देश के जनजाति समाज के तरफ से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आप सभी को आदि महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आजादी के अमृत महोत्सव में आदि महोत्सव देश की आदि विरासत की भव्य प्रस्तुति कर रहा है। अभी मुझे मौका मिला देश की आदिवासी परंपरा की इस गौरवशाली झांकी को देखने का। तरह तरह के रस, तरह तरह के रंग, इतनी खूबसूरत पोशाकें, इतनी गौरवमयी परंपराएं, भिन्न भिन्न कलाएं, भिन्न भिन्न कलाकृतियां, भांति भांति के स्वाद, तरह तरह का संगीत। ऐसा लग रहा है जैसे भारत की अनेकता, उसकी भव्यता कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ खड़ी हो गई है। ये भारत के उस अनंत आकाश की तरह है जिसने उसकी विविधताएं इंद्रधनुष के रंगों की तरह उभर करके सामने आ जाती है। और इंद्रधनुष की एक और विशेषता भी है, ये अलग अलग रंग जब एक साथ मिलते हैं तो प्रकाश पुंज बनता है, जो विश्व को दृष्टि भी देता है और दिशा भी देता है। ये अनंत विविधताएं जब एक भारत श्रेष्ठ भारत के सूत्र में पिरोती हैं, तब भारत का भव्य स्वरूप दुनिया के सामने आता है। तब भारत अपने सांस्कृतिक प्रकाश से विश्व का मार्गदर्शन करता है। ये आदि महोत्सव विविधता में एकता, हमारे उस सामर्थ्य को नई ऊंचाई दे रहा है। ये विकास और विरासत, विकास और विरासत के विचार को और अधिक जीवंत बना रहा है। मैं अपने आदिवासी भाई बहनों को और आदिवासी हितों के लिए काम करने वाली संस्थाओं को इस आयोजन के लिए बधाई देता हूं। साथियों, 21वीं सदी का भारत सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रहा है। जिससे पहले दूर सुदूर समझा जाता था, अब सरकार दिल्ली से चलकर उसके पास जाती है। जो पहले खुद को दूर सुदूर समझता था, अब सरकार उसे मुख्य धारा में ला रही है। बीते 8-9 वर्षों में आदिवासी समाज से जुड़े आदि महोत्सव जैसे कार्यक्रम देश के लिए
एक अभियान बन गए हैं। कितने ही कार्यक्रमों का मैं खुद भी हिस्सा बनता हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि आदिवासी समाज का हित मेरे लिए व्यक्तिगत रिश्तों और भावनाओं का विषय भी है। जब मैं राजनीतिक जीवन में नहीं था, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, संगठन के कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, तो मुझे अनेकों राज्यों में और उसमें भी हमारे जनजातीय समूह के बीच जाने का अवसर मिलता था। मैंने देश के कोने कोने में आदिवासी समाजों के साथ, आदिवासी परिवारों के साथ कितने ही सप्ताह बिताए हैं। मैंने आपकी परंपराओं को करीब से देखा भी है, उसे जिया भी है और इनसे बहुत कुछ सीखा भी है। गुजरात में भी उमरगाम से अंबाजी तक गुजरात की पूरी पूर्वी पट्टी, उस आदिवासी पट्टे में जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष मेरे आदिवासी भाई बहनों की सेवा में लगाने का मुझे सौभाग्य मिला था। आदिवासियों की जीवन शैली ने मुझे देश के बारे में, हमारी परंपराओं के बारे में, हमारी विरासत के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। इसलिए जब मैं आपके बीच आता हूं तो एक अलग ही तरह का अपनत्व मुझे फील होता है। आपके बीच अपनों से जुड़ने का एहसास होता है। साथियों, आदिवासी समाज को लेकर आज देश जिस गौरव के साथ आगे बढ़ रहा है, वैसा पहले कभी नहीं हुआ है। मैं जब विदेशी राष्ट्राध्यक्षों से मिलता हूं और उन्हें उपहार देता हूं, तो मेरी कोशिश होती है कि उसमें कुछ न कुछ तो मेरे आदिवासी भाई बहनों द्वारा बनाए गए कुछ न कुछ उपहार होने चाहिए। आज भारत पूरी दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर जाता है तो आदिवासी परंपरा को अपनी विरासत और गौरव के रूप में प्रस्तुत करता है। आज भारत विश्व को यह बताता है कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ऐसे जो ग्लोबल चैलेंजेस है ना, अगर उसका समाधान आपको चाहिए, आइए मेरे आदिवासी परंपराओं की जीवन शैली देख लीजिए, आपको रास्ता मिल जाएगा। आज जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है तो हम गर्व से कह सकते हैं कि दुनिया को हमारे आदिवासी समाज से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। हम कैसे पेड़ों से, जंगलों से, नदियों से, पहाड़ों से हमारी पीढ़ियों का रिश्ता जोड़ सकते हैं। हम कैसे प्रकृति से संसाधन लेकर भी उसे संरक्षित करते हैं, उसका संवर्धन करते हैं। इसकी प्रेरणा हमारे आदिवासी भाई बहन हमें लगातार देते रहते हैं। और यही बात आज भारत पूरे विश्व को बता रहा है। साथियों, आज भारत के पारंपरिक और खासकर जनजातीय समाज द्वारा बनाए जाने वाले प्रोडक्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है। आज पूर्वोत्तर के प्रोडक्ट्स विदेशों तक में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। आज बैम्बू से बने उत्पादों की लोकप्रियता में तेजी से वृद्धि हो रही है। आपको याद होगा, पहले की सरकार के समय बैम्बू को काटने और उसके इस्तेमाल पर कानूनी प्रतिबंध लगे हुए थे। हम बैम्बू को घास की कैटेगरी में ले आए
और उस पर सारे जो प्रतिबंध लगे थे उसको हमने हटा दिया। इससे बैम्बू प्रोडक्ट्स अब एक बड़ी इंडस्ट्री का हिस्सा बन रहे हैं। ट्राइबल प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा बाजार तक आए, इनकी पहचान बढ़े, इनकी डिमांड बढ़े। सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। आज देश में एकलव्य मॉडल आदिवासी विद्यालयों की संख्या में 5 गुना की वृद्धि हुई है। 2004 से 2014 के बीच 10 वर्षों में केवल 90 एकलव्य आदिवासी स्कूल खुले थे, लेकिन 2014 से 2022 तक इन 8 वर्षों में 500 से ज्यादा एकलव्य स्कूल स्वीकृत हुए हैं। वर्तमान में इनमें 400 से ज्यादा स्कूलों में पढ़ाई शुरू भी हो चुकी है। 1 लाख से ज्यादा जनजातीय छात्र छात्राएं इन नए स्कूलों में पढ़ाई भी करने लगे हैं। इस साल के बजट में ऐसे स्कूलों में करीब 40,000 से भी ज्यादा शिक्षकों और कर्मचारियों को भर्ती की भी घोषणा की गई है। अनुसूचित जनजाति के युवाओं को मिलने वाली स्कॉलरशिप में भी 2 गुने से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। इसका लाभ 30 लाख विद्यार्थियों को मिल रहा है। साथियों, आदिवासी युवाओं को भाषा की बाधा के कारण बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था, लेकिन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में पढ़ाई के विकल्प को भी खोल दिए गए हैं। अब हमारे आदिवासी बच्चे, आदिवासी युवा अपनी भाषा में पढ़ सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। साथियों, देश जब आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को अपनी प्राथमिकता देता है तो प्रगति के रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। हमारी सरकार वंचितों को वरीयता, यही मंत्र को लेकर देश विकास के लिए नए आयाम छू रहा है। सरकार जिन आकांक्षी जिला, आकांक्षी ब्लॉक को विकसित करने का अभियान चला रही है, उसमें ज्यादातर आदिवासी बाहुल्य इलाके हैं। इस साल के बजट में अनुसूचित जनजातियों के लिए दिया जाने वाला बजट भी 2014 की तुलना में 5 गुना बढ़ा दिया गया है। आदिवासी क्षेत्रों में बेहतर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। आधुनिक कनेक्टिविटी बढ़ने से पर्यटन और आय के अवसर भी बढ़ रहे हैं। देश के हजारों गांव जो कभी वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित थे, उन्हें अब 4G कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। यानी जो युवा अलग थलग होने के कारण अलगाववाद के जाल में फंस जाते थे, वो अब इंटरनेट और इंफ्रा के जरिए मुख्य धारा से कनेक्ट हो रहे हैं। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसकी वो मुख्य धारा है जो दूर सुदूर देश के हर नागरिक तक पहुंच रही है।